नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब कुरान पाक के चौथे पारे की एक आयत मुबारका का कुछ हिस्सा तलावत किया है, जिसमें अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, बेशक पहला घर जो दुनिया के अंदर बनाया गया है अल्लाह ताला की इबादत के लिए, बिबक्का वो मक्का में है, मुबारकन वो बबरकत है, व हुदल लिल आलमीन और तमाम जहान वालों के लिए रहनुमाई है। तो आज के गुफ्तगू में इस मौजू के ऊपर बात करनी है कि मक्का और मदीना के अंदर रहते हुए जो लोग हाजी साहिबान गए हैं हज करने के लिए, तो उन्होंने मक्का और मदीना के क़याम के दौरान क्या करना है। इसमें जो पाकिस्तान से जाने वाले लोग हैं सरकारी स्कीम के तहत, उनका 40 दिन क़याम होता है। उसमें जो है 5 दिन तो जो है वो अय्याम हज हैं, मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में 5 दिन वहाँ पर गुजर जाते हैं। 8 या 10 दिन जो हैं ये मदीना मुनव्वरा के अंदर यानी उनको दिए जाते हैं 8 या 10 दिन, यानी 40 नमाज़ें जो है उन्होंने मदीना शरीफ की मस्जिद में, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पढ़नी होती हैं। तो 8 दिन कर लें या 10 दिन, तो इसके अलावा जो है वो 25 के करीब दिन बनते हैं जो मक्कातुल मुकर्रमा में आदमी ने रहने हैं, अगर आदमी का 40 दिन क़याम हो। तो अब वो दिन आदमी कैसे गुजारे कि हज से पहले आदमी चला गया है, पहले उसने इतने दिन रहना है, या हज के बाद उसके बाद टाइम है, तो क्या करेगा। उसमें ये चंद चीज़ों का जो है वो आपने ख्याल करना है। एक तो जितने भी हाजी साहिबान औरतें मर्द गए हुए हैं वो इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको मक्का और मदीना के अंदर आने की तौफीक अता फरमाई। एक बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान और बहुत बड़ी ये नेमत है कि अल्लाह पाक ने आपको मक्का और मदीना जैसा जो है ये शहर अता फरमाई, आप उसमें गए। ये पैसे की बात नहीं है, ये किस्मत की बात होती है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मक्का के अंदर रहते हुए मक्का के फ़ज़ाइल और मदीना के फ़ज़ाइल कि आपने मक्का और मदीना में क्या करना है। मक्कातुल मुकर्रमा जो है ये एक बहुत बाबरकत शहर है कि जिसके बारे में सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का घर बैतुल्लाह शरीफ है। ये बैतुल्लाह शरीफ जो है और इसके इर्द गिर्द जो मस्जिद है, ये जिसके ऊपर काला गलाफ चढ़ा हुआ है मकान, इसको बैतुल्लाह कहते हैं, काबा कहते हैं, किबला कहते हैं। जो इसके दाएं बाएं मस्जिद है उसको मस्जिद हराम कहते हैं, और इसके चारों तरफ जो है कई मील तक जो इलाका है उसको हरम कहते हैं। उसके अंदर तकरीबन पूरा मक्का शहर जो है वो उसमें आ जाता है। इसकी फजीलत ये है कि आप बैतुल्लाह के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर या हरम के किसी भी जगह में आप एक नमाज पढ़ेंगे तो आपको 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो मक्का में रहते हुए एक तो इस बात का ख्याल करें कि आपकी कोई नमाज जो है वो ज़ाया ना हो, बाजमात नमाज पढ़े तकबीर उला के साथ। और हदीस शरीफ में आता है कि जितनी बड़ी जमात होती है, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, इतना उनको ज़्यादा सवाब मिलता है। तो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जो लोग नमाज पढ़ते हैं लाखों की तादाद में, इतना बड़ा मजमा जो है वो दुनिया के किसी कोने में आदमी को नहीं मिलेगा। तो बाजमात नमाज पढ़नी हरम पाक के अंदर,
1,00,000 नमाज का सवाब है। और बैतुल्लाह शरीफ को देखना भी सवाब है। किसी मकान को देखना, किसी जगह को देखना सवाब नहीं है, बैतुल्लाह शरीफ को देखना ये भी सवाब है। आबे ज़मज़म पानी को देखना और पीना इसका सवाब है। और ये बैतुल्लाह सिर्फ दुनिया में एक ही है, वो मक्का में है। दुनिया की किसी कोने में जो है वो बैतुल्लाह नहीं है, वो सिर्फ ये मक्का के अंदर है। ये इतना यानी मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शहर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना में आ रहे थे, या फतह मक्का के मौके पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर आए। आप मक्का से निकलकर हजूरा मकाम के ऊपर आप अलैहिस्सलाम खड़े हुए, तो आपने मक्का की तरफ मुंह करके ये फरमाया। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं। वो फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि मक्का था, आपने मक्का को मुखातब करके ये फरमाया मा अतयबा का मीम बालादिन, कि तू कितना अच्छा और कितना प्यारा एक शहर है। वा हब्बा का इलैया, और मुझे कितना महबूब है तू शहर, यानी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। आगे फरमाया कि वलौला अन्न कौमी अखरजूनी मिन का मा सकन तो गई रखा, अगर तेरे रहने वाले मुझे यहाँ से मजबूर करके ना निकालते तो मैं तुझे जो है वो कभी भी ना छोड़ता। ये लिया मक्का के मैं तुझे छोड़कर मैं कहीं भी ना जाता, लेकिन उन लोगों ने मजबूर किया इसलिए मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। तो इसलिए मक्कातुल मुकर्रमा तो बहुत अफजल शहर है, तो इसका आप ख्याल रखें। फिर कुछ मकामात ऐसे हैं उनके अंदर खसूसियत से दुआ कबूल होती है, तवाफ़ करते हुए दुआ कबूल होती है। मकाम मुल्तज़म के ऊपर जो बैतुल्लाह शरीफ और हजर अस्वद के दरमियान जो दीवार है, दीवार का जो हिस्सा उसको मुल्तज़म कहते हैं, यहाँ पर दुआ कबूल होती है। सफ़ा के ऊपर दुआ कबूल होती है, मरवा के ऊपर दुआ कबूल होती है, मिना के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर, अरफ़ात के अंदर, जबल रहमत के पास, यानी इनके अंदर दुआ कबूल होती है। और हतीम के अंदर, मिज़ाब रहमत के अंदर दुआ जो है कबूल होती है। तवाफ़ करते हुए दुआ कबूल होती है। हजर अस्वद के पास दुआ कबूल होती है। तो इन जगहों पर आप दुआ मांगें। तो जो कुछ ज़ियारतें हैं वो भी कर लें। ज़ियारतें करनी ना कोई फ़र्द है, ना वाजिब है, ना कोई सुन्नत है, लेकिन ज़ियारतें आदमी इस नीयत से करे कि उन जगहों पर इसलिए जाए कि उन पर जाने से वो कैफियत जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मकाम पर गए या किसी मकाम पर आपने नमाज़ पढ़ी, तो इस तरफ ज़हन जुड़ाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ आए थे, कितनी मुशक्क़त से आए। तो उस चीज़ को अपने ज़हन में रखते हुए जब ये ज़ियारत करेगा तो उसके ईमान के अंदर तरक्की होगी। मिसाल के तौर पर सफ़ा और मरवा से, सफ़ा से आप निकले दाएं तरफ निकलेंगे, दाएं तरफ आप निकलेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है मूलदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो जगह है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ये सफ़ा और मरवा से, सफ़ा से आप थोड़ा सा निकलेंगे दाएं तरफ, तो पैदल जाएंगे तो उसके ऊपर वो यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है, उसके पीछे पहाड़ है, तो सूकुल लैल यानी रोड के साथ है ये, तो इसकी भी आप ज़ियारत कर लें। और मरवा के पास जो टॉयलेट बने हुए हैं, साथ ही यहाँ पर बताया जाता है कि ये अबू जाल का घर था। अबू जाल मलून जो नबी वसल्लम का दुश्मन था, उसका घर यहाँ पर था, जिस जगह पर ये टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं। और इससे आगे थोड़ा सा भी आप पीछे चलेंगे तो वहाँ पर एक मस्जिद जिन आती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसमें किरात फरमा रहे थे। यहाँ जिन्नात की एक जमात जो है वो आपके पास आई, उन्होंने कुरान पाक सुना, सुनने के बाद जो है वो मुसलमान हुए, तो सूरह जिन वहाँ पर नाज़िल हुई। वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद जिन, वो 5 वक्त वो खुली होती है और लोग उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये करीब ही है, मरवा से निकल कर थोड़ा आगे जाएंगे, फिर उससे आगे जो है वो एक कब्रस्तान है, जन्नतुल मुअल्ला कब्रस्तान है। थोड़ा सा इससे आगे जाएँ, जन्नतुल मुअल्ला कब्रस्तान आता है, वहाँ पर जो है वो 2 हिस्सों के अंदर है। उसके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा मोहतरमा
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। इसके अलावा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की कब्र मुबारक है। उसके अलावा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा अबू तालिब हैं उनकी कब्र है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत कासिम की उसमें कब्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की उसमें कब्र मुबारक है। उसके अलावा हज़रत अस्मा जो अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी उनकी कब्र है। हज़रत अब्दुर्रहमान जो आप अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे थे उनकी कब्र है। तो ये चंद लोगों की यहाँ पर कब्रें हैं। इस कब्रस्तान की भी ज़ियारत करें, वहाँ पर उनके लिए दुआ करें। उसके अलावा यानी यहाँ से हरम से 5 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है वो गारे हिरा एक गार है। ये वो गार है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 6 महीने नबूवत से पहले इबादत करते रहे, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहे। तो यहाँ पर पहली वही आई है जो सूरह अलक की 5 आयात मुबारक नज़र हुई हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयात मुबारक वहाँ पर सबसे पहली वही। तब आदमी यहाँ पर जाए, ऊपर जाना तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो नीचे से ही चीज़ की ज़ियारत करे। तो इस तरफ तवज्जो करे। यहाँ पर कुरान पाक नाज़िल हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुशक्क़त से इस गार में आते थे, उस मुशक्क़त को, मेहनत को और कुरान पाक के साथ जी लगाने के लिए कि कुरान पाक की पहली आयात मुबारक सबसे पहली वही यहाँ पर नाज़िल हुई, तो इसकी भी ज़ियारत करे। उसके अलावा मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफात है, इनकी भी ज़ियारत कर ले। अगर हज के अंदर पहले चला गया है तो उसने देख ली है तो ठीक है। अगर अभी हज के दिन बाकी हैं तो पहले से इन जगहों को देख ले, ताकि हज के अंदर आसानी हो जाती है। फिर एक पहाड़ है, एक गार है, गार सूर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशरिकीन मक्का ने तंग किया, आपके कत्ल का मंसूबा बनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में रात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर उस गार में 3 रात रहे। कुफार मक्का ने आपका पीछा किया लेकिन वहाँ पर वो कामयाब नहीं हो सके। तो 3 दिन रहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार से निकलकर मदीना शरीफ में चले गए। तो आप देखें कि उस गार के अंदर 1.5 घंटा जो है वो पहाड़ी रास्ता है, इतना मुश्किल तरीन रास्ता है। मैं उसमें गया हूँ। तो आप इसको सोचें कि आज से 1400 साल पहले तो रास्ता भी नहीं था और कितना मुश्किल तरीन ये पहाड़ है। और यहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कितनी मुशक्क़त से और कितनी मेहनत से यहाँ पर आए। तो इन मुशक्क़त को यानी इस जोहद को सामने रखते हुए इन जगहों की ज़ियारत करना, इससे आदमी के ईमान के अंदर जो है वो ताज़गी होती है। तो बाकी जो बाकी ज़ियारत हैं वो भी ज़ियारत भी कर ले। गाड़ी वाले, बस वाले जो है यानी वो 10-15 रियाल के अंदर जो है वो सारी जगह जो है वो फिरा देते हैं। तो सारी जगह ये देख लें सिर्फ इसलिए कि वो आदमी के ईमान के अंदर जो है वो ताज़गी हो। बाकी मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर रहते हुए 5 वक्त की नमाज जो है वो बाजमात तकबीर उला के साथ पढ़े। मैं मुख्तसर खाका बता देता हूँ कि आप रात को ये है जल्दी सो जाए, इशा के बाद जो है जल्दी सो जाए, ज़्यादा देर जागे नहीं है। तो सुबह आप तकरीबन 3:30 के करीब अजान होती है, तो 3:30 के करीब फजर की अजान होती है। तो 1 घंटा पहले इससे जो है वो ताजद की अजान होती है। यानी इधर मक्का मुकर्रमा के अंदर भी ताजद की अजान होती है और मदीना के अंदर भी यानी फजर की अजान से 1 घंटा पहले। तो तकरीबन आप उठ जाएँ 2-2:30 बजे उठ जाए, तो आप अपनी रैश के ऊपर वुदू वगैरह कर लें। वुदू वगैरह करने के बाद जो है हरम के अंदर जाएँ, जाकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, 8 रकात पढ़ें। उसके बाद जो है वो आप अगर नमाज से पहले यानी अजान से पहले अगर आपको वक़्त मिले तो आप एक तवाफ़ कर लें, नफली तवाफ़। उसके बाद जो है पहले अजान होगी तहज्जुद की, उसके 1 घंटा बाद फजर की अजान होगी। तो फजर की अजान के बाद जो है वो आप सुनते पढ़ें। उसके बाद जो है कुरान पाक की तिलावत करें। तो फिर उसके बाद जो है वो जमात खड़ी होगी, तो नमाज़ पढ़कर आप नमाज के बाद भी एक नफली तवाफ़ कर लें। फिर इशराक तक जो है यानी आप वहीं रहें, हरम के अंदर रहें, ज़िक्र अज़कार के अंदर रहें। ये बड़ा बाबरकत वक़्त है। इशराक पढ़ने के बाद आप आराम से निकलें, उस वक्त जाकर नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद जो है अपनी रैश के ऊपर जाए। तो उसमें ये इख्तियात है कि आप तकरीबन 8 बजे के करीब रैश पर पहुँच जाएंगे। 8, 9, 10, 11 2.5-3 घंटे आप खूब जो है वो नींद करें, सो जाए।
11 बजे उठने के बाद फिर जो है आप वुदू करें और जो है वो हरम की तरफ जाएं। तो 12 सवा 12 के करीब जो है हरम में चले जाएं वुदू करके। 12:30 के करीब जो है वो ज़ोर की नमाज़ होती है वहाँ पर, तो ज़ोर की नमाज़ आप पढ़ें। ज़ोर की नमाज के बाद जो है वो अगर आपको गुंजाइश है तो आप एक तवाफ़ कर लें, नफली तवाफ़ कर लें। उसके बाद अगर आपने कोई खाना वगैरह खाना है तो बाहर होटल पर जाए, वो खाना वगैरह भी खा ले। उसके बाद फिर जो है वो आप हरम के अंदर आ जाए, उधर ही आकर जिक्र अज़कार करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अगर तवाफ़ कर सकते हैं तो तवाफ़ करें। तो फिर असर का वक़्त हो जाएगा, असर की नमाज़ पढ़े। असर की नमाज वो अव्वल वक़्त में पढ़ते हैं, असर के बाद मगरिब तक काफ़ी वक़्त होता है, तो उसके असर के बाद भी आप जो है वो तवाफ़ करें, यानी हर नमाज के बाद एक तवाफ़ करें। अगर 5 नमाज़ें हैं तो 5 नमाज़ों के बाद एक एक तवाफ़ करेंगे, आपके 5 तवाफ़ होंगे। ये तो आपको कम अज़ कम करने चाहिए। और मक्कातुल मुकर्रमा में रहते हुए सबसे ज़्यादा इबादत जो है तवाफ़ की करनी चाहिए, इसलिए कि बाकी नमाज रोज़ा बाकी अमाल आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन तवाफ़ आप सिर्फ़ और सिर्फ मक्कातुल मुकर्रमा में करेंगे, इसके अलावा तवाफ़ आप कहीं नहीं कर सकती है। तो फिर मगरिब की नमाज भी आप वहीं पढ़ें। मगरिब के वक़्त ताज़ा वुज़ू करें, मगरिब से पहले ताज़ा वुज़ू करें। और इसमें मेरा मशवरा ये है कि मगरिब के बाद आप हरम के अंदर रहें, आप वहाँ पर तवाफ़ वगैरह करें, तो मगरिब का वुज़ू जो है ये आप संभाल कर रखिए। मगरिब के वुज़ू के साथ क्या आप इशा की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि मगरिब के बाद घंटा सवा घंटा होता है, आप बाहर जाएंगे। और एक इसमें यह है कि मगरिब के बाद और इशा से पहले आप होटल के ऊपर खाने के लिए ना जाएं। अगर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, होटल के ऊपर रश होगा, आपको रोटी नहीं मिली, सालन नहीं मिला, तो इधर जो है हरम में अजान हो गई है, आपकी इशा की नमाज बाजमात रह जाएगी। इसलिए मगरिब के बाद मगरिब वाले वुदू से ही एहतियातन इशा की नमाज पढ़े। इशा की नमाज जो है वो ज़्यादा देर से नहीं पढ़ते, जिस तरह हमारे यहाँ टाइम होता है इसी तरह टाइम होता है उनका। तो इशा के बाद जो है वो अगर आपके अंदर वसअत है तो आप तवाफ़ कर सकते हैं, तवाफ़ करें, वरना आप रैश पर जाएं, उस वक़्त आप जाकर खाना जो है वो खाएं। तो इस तरह फिर इशा के बाद जो है वो आप खाना खाने के बाद जल्दी सो जाएं। अगर आप देर से जागेंगे तो फिर आप सुबह तहज्जुद के लिए आप उठ नहीं सकेंगे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो हमें भी दुआ में याद रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।